हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग सीन्स। लास्ट वीडियो में हमने बात करा था प्योर फंक्शंस के बारे में और हमने काफ़ी कुछ एग्जांपल में देखा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैन एवरीथिंग बी प्योर इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग, यानी कि क्या फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो हम सीख रहे हैं अभी उसमें क्या सारी चीज़ प्योर होनी चाहिए। जब भी हम प्योर बोले इसका मतलब ये है कि उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या पॉसिबल है कि आप ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट लेके चलो हर चीज़ लिखो? जवाब है नहीं। साइड इफ़ेक्ट होना ज़रूरी है, होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप अपनी कोई भी एप्लीकेशन नहीं लिख पाओगे, राइट। क्योंकि बेसिकली साइड इफ़ेक्ट मतलब क्या, ये HTTP कॉल भी साइड इफ़ेक्ट में आता है। अगर आप कुछ प्रिंट कर रहे हो ये भी साइड इफ़ेक्ट में आता है। क्यों? क्योंकि ये आपके स्क्रीन पे डिपेंड है, राइट। कंसोल के ऊपर डिपेंड करता है, HTTP नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी आप देख रहे हैं। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारी चीज़ें अगर आपने साइड इफ़ेक्ट नहीं रखा, या लेट्स से DB कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है, ये भी तो आप दूसरी चीज़ से कनेक्ट कर रहे हो, राइट। यानी कि एप्लीकेशन या फंक्शन के बाहर की चीज़ है, यानी ये चेंज करेगा, कुछ कनेक्ट करेगा। अब ये सारी साइड इफ़ेक्ट में आती है, लेकिन प्रिंट इन द सेंस कि मैं क्या बात कर रहा, console.log, ठीक है। अब क्या पॉसिबल है कि आप ये बिना साइड इफ़ेक्ट का ये एप्लीकेशन बनाओ? नहीं। साइड इफ़ेक्ट होना मतलब कि गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ, हम कोशिश हमेशा करते हैं कि आप जो भी फंक्शन लिखो प्योर लिखो, ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल हो। क्योंकि उस प्योर फंक्शंस का आपको डिबग करने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपका उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट पता रहेगा कि आप यहाँ पे तो कोई एरर होने की चांस नहीं, जो दे रहे हो वही उसका आउटपुट रिटर्न करता है जितने बार भी देते हो। हाँ, अगर कोई फंक्शंस डेटा चेंज कर रहा है, यानी स्टेट चेंज कर रहा है बाहर के वेरिएबल का, एग्जांपल के लिए मेरा a=5 था और मेरा ये फंक्शन है जो कि a+=1 करता है, ठीक है। यानी कि बेसिकली क्या हम कर रहे हैं, जो भी 5 है हमने यहाँ पे लिखा a=a+1, यानी कि 5+1 क्या 6। अब यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है, a। तो बेसिकली हमने क्या बाहर के वेरिएबल को चेंज कर दिया, यानी कि हमारा स्टेट था। अब लेट्स से किसी को पता होगा कि मेरा 5 था, अब मैंने 5 रखा था और कोई फंक्शन चेंज कर रहा है 6, तो आप पता लगाते रहोगे, राइट, कौन सा फंक्शन है जो इसने 6 चेंज किया। तो बेसिकली ये सब प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप साइड इफेक्ट नहीं करोगे। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं इस पे जाऊँ, अभी कुछ पॉइंट्स है जैसे कि console.log इज़ अ साइड इफेक्ट। जाहिर सी बात है, console.log साइड इफेक्ट क्यों है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ console.log अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, और अगर मैं हेलो लिखता हूँ, तो बेसिकली ये क्या, सॉरी, मिस्टेक्स होना ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना मैं इंसान नहीं कहलाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं जितने बार भी कर रहा एग्जैक्टली ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक तो अनडिफाइन करता है, ठीक है, लेकिन ये आउटपुट कर रहा है, राइट। ये बाहर की स्क्रीन पे डिपेंड करता है बेसिकली। अब यही चीज़ अगर मैं फंक्शन के अंदर यूज़ करता, ठीक है, तो बेसिकली ये लेट्स से मेरा टी नाम का एक फंक्शन है। अब यहाँ पे अगर मैं console.log कर रहा यहाँ पे, अब यहाँ पे लेट्स से जो पास करते हो ए यहाँ पे प्रिंट हो जाती है। तो ये फंक्शन जो है बेसिकली इम्प्योर है। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन के अंदर डिपेंडेंसी है बाहर की चीज़ों का, ठीक है। इवन तो आप जितने बार भी आप दोगे उतना ही प्रिंट करेगा, लेकिन आप इस पर प्रिडिक्टेबल नहीं रह सकते हो। क्यों? क्योंकि लेट्स से ये console.log बेसिकली ये किससे कनेक्ट कर रहा है, बाहर के वर्ल्ड से, है ना। तो ये इम्प्योर है, ये प्योर फंक्शन नहीं है। लेकिन अब लेट्स से कि एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि एक फंक्शन है मान लीजिए, ठीक है। एग्जांपल के लिए आप ऐसे देख सकते हैं, लेट्स से अगर मैं बात करूँगा, लास्ट वीडियो में हमने क्या बात करी थी, डिटरमिनिस्टिक, ठीक है, यानी कि बेसिकली आप बोल रहे हो प्रेडिक्टेबल है या 100% सर्टेनिटी है, ठीक है। सो बेसिकली यानी कि आप एक फंक्शन लिख रहे हो जिसका नाम है टी, ठीक है, ये रिटर्न ट्रू करता है चाहे जितने बार भी कॉल करोगे, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन ये फंक्शन क्या है, प्योर फंक्शन है। क्यों? क्योंकि आप जितने बार भी कॉल करोगे ट्रू। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर कंसोल लॉक करते हो, ठीक है, इवन तो आप जो दे रहे हो वही प्रिंट कर रहे हो। लेट्स से यहाँ पे अगर आप रोहित देते हो, अगर आप रोहित देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे लेट्स से नेम, और यहाँ पे आप प्रिंट कर रहे हो, तो बेसिकली ये भी सेम काम कर रहा है, ये कुछ चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, ये क्या जनरेट कर रहा है, आपका साइड इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड है, आपके कंसोल के ऊपर, यानी कि आउटसाइड, राइट। और ये आउटसाइड मतलब क्या, आपका कंप्यूटर। तो बेसिकली ये चीज़ अगर आप कहीं और ले जाओगे तो अगर ये वेरी करेगा, राइट। यानी कि ये चीज़ क्या, इवन दो ये हर बार ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर मैं रन करूँगा तो जितने बार भी रन करूँ बेसिकली ये प्रिंट कर रहा है, और मैं अगर इसको कंसोल लॉक करूँगा, ठीक है, तो ये मुझे क्या देगा, ट्रू देगा, राइट। अब मैं यहाँ पे गया और मैं कितने बार भी करूँ ये ट्रू दे रहा है, यानी कि इसका रिटर्न तो वही है, हमेशा ट्रू रहता है, चाहे कुछ भी दो रिटर्न चेंज नहीं होता। यानी कि आप चाहे यहाँ मोहित ही दे दो, ठीक है, तो भी रिटर्न क्या करेगा, सेम ट्रू। इसका रिटर्न चेंज नहीं करता किसी भी इनपुट के आउटपुट के लिए। तो इसका मतलब, या फिर आप ऐसा करो कि ये कुछ आप ना दो लेकिन फिर भी, ठीक है, आप कंसोल लॉग यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप
किसी भी इनपुट के लिए एक्जैक्टली सेम आउटपुट देता है ना। मोहित के लिए भी ट्रू आ रहा है, चाहे आप मोहित कितने बार भी दो ट्रू, रोहित भी दो तो ट्रू। यानी ये प्योर फंक्शन है क्या? नहीं है, क्योंकि इसके अंदर साइड इफेक्ट है। हाँ, अब ये रिटर्न ट्रू कर रहा है, लेकिन ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, क्योंकि ये चीज़ क्या है, डिपेंड करता है बाहर की चीज़ों पे, इवन तो इसका रिजल्ट सेम ही है। यानी कि अब यहाँ पे और बेसिकली अगर कंसोल लॉग की बात करो तो ये रिटर्न क्या करता है, अगर आप कंसोल लॉग कुछ भी करो, ये भी सेम हुआ राइट, ये प्रिंट करता है हेलो, लेकिन ये रिटर्न क्या करता है, जितने बार भी करो अनडिफाइन कर रहा है। यानी कि इसका सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जितने बार भी आप कंसोल लॉग कर रहे हो, प्रिंट कर रहा है प्लस रिटर्न कर रहा है, प्रिंट कर रहा है प्लस रिटर्न कर रहा है, राइट। सो हेलो अनडिफाइन, हेलो अनडिफाइन। सो बेसिकली अनडिफाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करने के बाद आपको अनडिफाइन रिटर्न करता है। तो बेसिकली ये डिटर्मिनिस्टिक है, क्योंकि आप जब भी इसको रन करोगे आप बता दोगे यार ये तो अनडिफाइन है, आई मीन इसका रिटर्न जो है अनडिफाइन है, यानी कि आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, यानी कि ये डिटर्मिनिस्टिक है। लेकिन ये प्योर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये साइड इफेक्ट है। ये किस पे डिपेंड करता है? कंसोल पे, है ना। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे ये भी डिटर्मिनिस्टिक है, आप जो देते हो ये प्रिंट करता है प्लस रिटर्न ट्रू करता है। यानी कि चाहे 25 बार या 50 बार या माउस की रात कभी भी रन करेंगे आप, इसका जो रिजल्ट आएगा ट्रू आएगा। लेकिन वही लेट से अगर मैं यहाँ पे वेर एक्स रखता 0, ठीक है, और ये क्या करता x, यहाँ पे मैं क्या करता x इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है, ये करता, और अब रिटर्न में x करता, ठीक है। अब मैं इसको कॉल करूँगा जितने बार भी चाहे, ठीक। अब लेट्स से इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखिए अगर मैं इसको 3 बार किया तो मुझे जो आउटपुट मिलेगी क्या मिलेगी, 1 2 3। अब यहाँ पर अगर मैं लॉक करूँ x की वैल्यू, ठीक है, x मेरा क्या है, स्टेट है ना, मतलब मैंने कहा कि भाई मैं अपने एप्लीकेशन में ना एक वेरिएबल रखना चाहता हूँ जिसका वैल्यू 0 है, ठीक है। अब ये मैं यूज़ करूँगा आगे, लेकिन इस फंक्शन ने मॉडिफाई कर दिया। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये देखिए x की वैल्यू क्या है, 3 रखा गया था 0, तो ये अब क्या हुआ, नॉन डिटर्मिनिस्टिक हुआ, राइट। क्योंकि अब ये इसका आउटपुट डिपेंड करता है बाहर की चीज़ों पे। अगर ये आप अगर 10 दोगे तो इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा, है ना। अब और ये एक्सपेक्टेड भी नहीं है, 11 12 13 ही है, पूरा जगह चेंज हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि अब ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, यानी अनप्रिडिक्टेबल है, प्लस साइड इफेक्ट भी है। तो इन दोनों चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। साइड इफेक्ट मतलब जो डिपेंड करता है बाहर की चीज़ों पे, जैसे ये भी साइड इफेक्ट हुआ, और डिटर्मिनिस्ट, और यहाँ पर प्योर मतलब डिटर्मिनिस्टिक भी होना चाहिए और साइड इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे वापस जाते हैं अपने स्क्रीन पर, यहाँ पे बेसिकली हम वही बात कर रहे हैं, कम्युनिकेटिंग विद एनीथिंग आउटसाइड द वर्ल्ड इज साइड इफेक्ट। यानी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है। कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, एक आप बेसिकली आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग करके भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो कि हाँ देखो मैंने अपना काम किया। अब प्रोग्राम कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एनी साइड इफेक्ट। सही बात है, प्रोग्राम विदाउट साइड इफेक्ट के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब क्योंकि अब हर जगह आप ये तो नहीं करोगे। अब जब मैं ये रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये जो मुझे आउटपुट दिख रही है क्या साइड इफेक्ट ही तो है ना, यहाँ प्रिंट हो रहा है, तो ये बाहर की चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो ये साइड इफेक्ट है। ये जो प्रिंट हो रही है साइड इफेक्ट है। अब ये प्रिंट ही ना हो तो मेरा कोई काम का है क्या, नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये चीज़ सही है, होना चाहिए, कोई बात नहीं है। वी कैन नॉट मेक HTTP कॉल्स एज वी कैन नॉट मेक HTTP कॉल एज इट इज़ अ साइड इफेक्ट, ठीक है। ये लाइन गलत होगी। इस कहने का मतलब बस इतना था कि बेसिकली आपका HTTP कॉल के बिना भी आप कहीं मतलब कनेक्ट नहीं कर सकते, राइट, कम्युनिकेट नहीं कर सकते नेटवर्क के ऊपर, राइट। और ये साइड इफेक्ट है। और बेसिक आइडिया क्या है प्योर फंक्शन का, सिंपल सा आइडिया है कि आपका कोड ऐसा नहीं हो कि मतलब कुछ करो ना, सिंपल सा इतना ही था कि ऑर्गेनाइज्ड रहे, ठीक है। यानी कि अब देखिए बेसिकली इसको डिबग करना इजी है क्या, नहीं, क्योंकि अगर एक्सटेन है कहाँ पे चेंज हो रहा है आपको हर एक फंक्शन वाइज जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये चेंज कर सकता है, आप खुद ही श्योर नहीं हो, है ना। तो इसमें डिबग करने में टाइम जाएगा, कोड ट्रैक करने में टाइम जाएगा, लेकिन ये प्योर फंक्शन उसमें टाइम नहीं जाएगा आपका। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि इससे आपके एप्लीकेशन में कम बग्स आते हैं और साइड इफेक्ट घटाने से बेसिकली आप उसको ईजिली ट्रैक कर पाओगे। दूसरा बात ये है कि अगर आप बात करें तो 100% प्योरिटी का, तो प्योरिटी कैन नॉट बी 100%। सही बात इवन मेरे अंदर भी नहीं है ना, चाहे कितना भी मैं वाइट कपड़ा पहन लूँ। यानी कि आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो वो 100% प्योर नहीं हो सकता। मतलब प्योर इन द सेंस कि इन द टर्म्स ऑफ आपके फंक्शंस जो भी हैं, कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं वो बाहर डेटाबेस से डेटा लाएगा, स्क्रीन पे दिखाएगा, यूज़र क्लिक करेंगे, कुछ ना कुछ होगा, एक्शन होगा, उससे फिर कुछ होगा। तो बेसिकली इवन क्लिक इवेंट भी क्या साइड इफेक्ट है आपका। अब बेसिकली गोल मेनली इतना है कि बेसिकली ये कहने का मतलब ये है कि साइड इफेक्ट जो है इम्प्योरिटीज़ है, और वो
बैड नहीं है, होना चाहिए, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि मोस्टली हमारी जो चीज़ें प्योर हो। अब बेसिकली अब ऐसी चीज़ों को आप क्या करोगे, मेनली हमारा गोल इतना ही है कि आप अगर आपको लगता है कि कुछ फंक्शंस का साइड इफ़ेक्ट है तो आप इसको अलग जगह मूव करिए। जैसे कि आपके HTTP कॉल्स है ना, उसको आप एक फ़ाइल में एक लोकेशन पर रखिए ताकि आपको पता चले ट्रैक करने में, ओके मेरी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही है। मिक्स ना करके आप बेसिकली ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप सारे प्योर फंक्शन को एक साथ रख रहे हो। बेसिकली यूटिलिटी फंक्शन जिसका काम बस इतना ही है कि जो दे रहे हो एग्जैक्ट इनपुट के लिए एक्जैक्टली सेम आउटपुट आ रहा है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप उसको साइड रख दोगे और उसमें टाइम आपका नहीं जाएगा, और इससे क्या होगा कि वो प्रेडिक्टेबल कोड बनेगा और उसको डिबग करने में भी इजी रहेगा अगर लेट्स से आपको उस पर डाउट भी हो तो। लेकिन इसका और भी एक मतलब है यहाँ पे, जैसे मैंने ये x=10 लिया तो ऐसा इससे बच नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको फंक्शन के अंदर मूव कर दिए और आप उससे काम चला रहे हो। नहीं, यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियोज आएंगे जहाँ पे आपको ग्लोबल वेरिएबल चाहिए, ग्लोबल स्टेट चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस स्टेट को चेंज करते रहेंगे, नहीं, उसके लिए आप क्या करेंगे, बेसिकली आप ट्राई करेंगे इस स्टेट को लीजिए, इसका एक कॉपी बनाइए और उसको आप चेंज करके दीजिए, ठीक है। यानी कि आप इसको डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं करेंगे, राइट। अब यहाँ पे भी बेसिकली यही है। इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर आप मोस्टली अगर आप प्योर फंक्शन बनाते हैं तो एक तो रीयूजेबल होगा, क्योंकि हर जगह यूज़ कर सकते हैं आप एग्जैक्टली। अगर उसका काम ही एक जैसा है तो आपको पता है कि अगर इसका एक काम ही एक जैसा है तो आपके मल्टीपल सिनेरियो आ सकते हैं जहाँ पे सेम काम हो सकता है, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी कि 100% प्योरिटी होनी चाहिए कि नहीं कोड में। लेकिन अगर हम बात करें रेफरेंशियल ट्रांसपेरेंसी, ये बस इतना ही कहता है, आपने ये टर्म के बारे में सुना होगा, इसका बस इतना ही कहता है कि ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो हम पढ़ रहे हैं उसमें एक टर्मिनोलॉजी है जहाँ पे आप एक बात करते हो कि गिवन अ फंक्शन एंड इनपुट वैल्यू यू विल ऑलवेज रिसीव द सेम आउटपुट। एक फंक्शन जिसमें कि आप एक इनपुट वैल्यू देते हो और जितने बार भी सेम इनपुट देते हो आपका आउटपुट सेम ही आएगा। और यही बेसिकली यहाँ पे एक्सटर्नल स्टेट, यानी एक्सटर्नल स्टेट किस पे बात कर रहे हैं, एक्स, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे रेफरेंशियल ट्रांसपेरेंसी इसी की बात करते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है। अब यहाँ पे बेसिकली एक परफेक्ट फंक्शन का बात करते हैं तो क्या होता है, एक फंक्शन जिसमें कि बेसिकली एक फंक्शन एक ही टास्क करे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि 2 नंबर को ऐड कर रहे हो तो 2 नंबर को ऐड करें, उसमें आप डेटाबेस कनेक्शन या फिर HTTP कॉल या कंसोल लॉग मत कीजिए, एक फंक्शन एक ही काम करे, ठीक है। दूसरा, शुड हैव रिटर्न स्टेटमेंट, बिल्कुल रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए यहाँ पे है हमारा, ताकि एक फंक्शन काम करने के बाद जो चीज़ें रिटर्न करे। दूसरा, शुड बी प्योर। अब इस केस में ये हमारा प्योर नहीं है। प्योर बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप एक टेम्प वेरिएबल लोगे और आप क्या करोगे, बेसिकली x यहाँ पे असाइन कर दोगे, अगर मान लो x बाहर से पास कर रहे हो तो, और फिर आप इस टेम्प को चेंज करोगे और यही टेम्प रिटर्न करोगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगी, 11 11 11, राइट। मुझे आउटपुट एग्जैक्टली सेम मिल रही है और मेरा वेरिएबल भी चेंज नहीं हुआ है ना। तो बेसिकली आपने क्या किया, अब ऐसे कोड लिखोगे तो ईजी टू डिबग रहेगी, क्योंकि पता है कि ये मेरा डेटा चेंज ही नहीं करता, यानी मेरा x की वैल्यू गलती से 12 हुआ तो मैं इस पर डाउट नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे यही चीज़ बोली जा रही है, शुड बी प्योर, नॉट मॉडिफाइंग आउटसाइड ग्लोबल वर्ल्ड डेटा, नो शेयर्ड स्टेट। यानी कि बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि ये फंक्शन जो है इस डेटा पे नहीं होना चाहिए डिपेंडेंसी, कि भाई तुम x 10 दो तभी हम ऐसा देने वाले, नहीं, आप कुछ भी दो, बेसिकली हम आउटपुट आपको एग्जैक्टली वही देंगे चाहे जितने बार भी आप पास करो, ठीक है। और हम डेटा भी चेंज नहीं कर रहे हैं। सेम हो सकता है 2 फंक्शन के साथ भी। एक फंक्शन ने रिटर्न किया, जैसे कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि एक फंक्शन है जो कुछ रिटर्न कर रहा है और वही फंक्शन हम डेटा जो हम दूसरे डेटा को दूसरे फंक्शन को पास कर रहे हैं एज ए डेटा। अब कैसा है कि सेकंड फंक्शन डिपेंड अगर करता है फर्स्ट फंक्शन के डेटा पे तो डिपेंडेंसी है, राइट, उसका स्टेट शेयर्ड है, लेकिन हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, आइसोलेट भी कर सकते हैं। इम्यूटेबल स्टेट बेसिकली यही हुआ यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, ये क्या, अब हमारा स्टेट इम्यूटेबल है ना, हम चेंज नहीं कर रहे, है ना। ये देखिए आपका स्टेट वही रह गया जो पहले था, x 10 बाद में आ रहा है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। तो बेसिकली उसी चीज़ को पॉइंट कर रहा है। कंपोजिबल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। प्रेडिक्टेबल हमने देख लिया, बेसिकली डिटर्मिनिस्टिक, और 100% सर्टेनिटी मतलब प्रेडिक्टेबल कोड, राइट। जैसे कि ये यहाँ पे निश्चित रूप से आप जितने बार भी 10 दोगे उसका आउटपुट यही देने वाला है, राइट, 11 11 11, ठीक है। यानी कि बेसिकली अब ये फंक्शन क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है एक ये चीज़ें। और लेकिन ये साइड इफेक्ट भी है, अगर इसको आप हटा देते हो तो ये साइड इफेक्ट हटाओगे तो ये प्योर फंक्शन बन जाएगा। अभी के लिए डिटर्मिनिस्टिक है प्लस साइड इफेक्ट है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में और भी हम एक्सप्लोर करेंगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।